जय श्री सीताराम। आज हम बात कर रहे हैं चंद्र महाराज के बारे में। चंद्रदेव लग्न कुंडली के छठवें स्थान पर आकर के बैठेंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे। आपको मैं कई वर्षों से ज्योतिष सिखा रहा हूं और YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको कतारबद्ध तरीके से क्रमानुसार आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं और वो भी मुफ्त में। तो वहां जाकर के यदि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आप वहां जाकर के VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। ये YouTube की प्लेलिस्ट है। हो सकता है आप इस वीडियो को Instagram या Facebook पर देख रहे हो तो YouTube पर आपको जाना है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम चंद्र महाराज चंद्रदेव लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे इस बारे में इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम छठवें स्थान की बात कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ये बात समझाता हूं कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर अलग अलग ग्रह अपने अलग अलग भावों में अपने अलग अलग फल देते हैं। ये बात मैं कहते रहता हूं, लेकिन जब भी बात आती है छठवें स्थान की, छठवें भाव की, तो यहां पर ये जो नियम है, जो सिनेरियो है, ये चेंज हो जाता है। यहां पर मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि छठवें भाव में कोई भी ग्रह होगा तो सामान्यतः अपनी महादशा में खराब फल देगा। पहले ये समझिए कि छठवां भाव होता क्या है। तो लग्न कुंडली का जो छठवां भाव होता है सामान्यतः उसे रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन ऐसा कहते हैं। रोग मतलब हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। और ऋण मतलब कर्जा, डेप्ट, बैड डेप्ट। शत्रु मतलब हिडन एनिमीज हो सकते हैं, डायरेक्ट एनिमीज हो सकते हैं जिन्हें गुप्त शत्रु हम कहते हैं, या फिर कई बार कॉम्पिटिटर्स होते हैं। कई बार आप जहां कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहां पर आपके साथ पॉलिटिक्स यदि हो रही है तो वो होते हैं, है ना, कोर्ट केस, लिटिगेशन। इस प्रकार की स्थितियों को छठवां भाव हम कहते हैं, कर्जे का भाव कहते हैं। अब क्या होता है ना कि चंद्र महाराज की एक प्रवृत्ति है कि चंद्रदेव जहां बैठेंगे वहां के तो अपने फल देंगे, ये बात तो सही है, लेकिन वो जहां बैठेंगे वहां से अपने सातवें भाव के फल भी देंगे। यहां पर बैठेंगे, यहां से सातवां भाव क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मतलब चंद्र महाराज जो है वो लग्न कुंडली के 12वें भाव के, मतलब यहां से सातवां भाव लग्न कुंडली का 12वां भाव हुआ तो छठवें भाव के और 12वें भाव के भी फल देंगे। अब हमें यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि चंद्र है कौन। तो इन जनरल सामान्यतः चंद्र हमारे लिए ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। यदि ज्योतिष में सबसे पहले यदि किसी ग्रह के बारे में पूछा जाता है ना तो चंद्र के बारे में पूछा जाता है। आपसे मैं पूछूं कि आपकी राशि क्या है, आप तपाक से जल्दी से कहेंगे मेरी राशि ये है, और वो देखिए वो राशि आपकी चंद्र राशि आप मुझे बताएंगे। और कोई सूर्य राशि भी आप बता सकते थे, शुक्र राशि भी बता सकते थे, शनि राशि भी बता सकते थे, अब लग्न राशि भी बता सकते थे, लेकिन आप चंद्र राशि बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही सिस्टम है, यही हमें सिखाया गया है। आप नाम रखते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तो नामकरण संस्कार होता है, तो ऐसा बोलते हैं ना, कौन से अक्षर से नाम निकला। अब ये कहां से आता है? ये चंद्र के नक्षत्र से आता है। हाँ, ये चंद्र से ही आता है, चंद्र राशि से आता है। तो चंद्र हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। क्यों? क्योंकि चंद्र जो है ना वो मन को रिप्रेजेंट करते हैं, साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड और थिंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने जो पुरातन वैज्ञानिक, हाँ, जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात जानी और जो कि सही भी है कि साइकोलॉजी सब कुछ है। हाँ, साइकोलॉजी सब कुछ है। जैसे कोई एक व्यक्ति जो है वो शराबी है, शराब के नशे में धुत है, वो किसी रोड पर, सड़क पर, धूल में या नाली के किनारे, नाली में भी पड़ा रहेगा तो बड़ा अच्छे गाने गाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना उसकी वहां पर खुशी है। और एक व्यक्ति है उसके पास सब कुछ है ना, लेकिन आगे का टेंशन कहीं ऐसा ना हो जाए, डल्लब के गद्दे पर एसी चल रहा है लेकिन हो सकता है फांसी लगा ले। हाँ, तो साइकोलॉजी इज एवरीथिंग, और इस वजह से चंद्र को सबसे पहले नंबर पर लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिकल स्थिति कोई मायने नहीं रखती, शराबी खुश है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी भी स्थिति में यदि अच्छी है तो आप खुश रहते हैं, और कैसी भी स्थिति में यदि खराब है तो आप दुखी रहते हैं। आप प्रैक्टिकल कंडीशंस भी अच्छी होना चाहिए, और उसके बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं। अभी कोई से भी लग्न की कुंडली हो, चंद्र जब छठे स्थान पर आते हैं तो एक बात को लेकर के डराया जाता है। क्या? बाल अरिष्ट योग। आपने सुना होगा, या हो सकता है बाल अरिष्ट योग जानने के लिए भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। बाल अरिष्ट योग का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा दूं। बाल अरिष्ट योग को इन जनरल सामान्यतः ये कहा जाता है कि चंद्र यदि लग्न कुंडली के छठवें, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए
तो ये बाल अरिष्ट योग का निर्माण करते हैं। इस पर मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करके एक वीडियो बनाया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च में जाइए, बाल अरिष्ट योग ऐसा लिखिए, कॉमा VS एस्ट्रोलॉजी, और ये लिख करके फिर सर्च कीजिए, आपको मेरा वीडियो मिलेगा। खैर यहां पर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि बाल अरिष्ट योग में 6वें 8वें या 12वें भाव में कहीं चंद्र हो तो बाल अरिष्ट योग बनता है, ऐसा सामान्यतः कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत बात है। बाल अरिष्ट योग में आपको सबसे पहले ये डराया जाता है कि बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं कि चंद्र 6वें 8वें या 12वें भाव में हो तो बच्चे की मृत्यु हो जाए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके इस प्रकार के चंद्र बैठे हैं और उनकी उम्र जो है 70 साल 75 साल 80 साल तक भी होती है। हाँ, तो ये चीज पूरी तरह से गलत है कि 6वें भाव में चंद्र का बैठना बच्चे को मृत्यु दे देगा, तो उस चीज से बिल्कुल आप निकल जाइए, पहली बात। अब अगली बात आते हैं इस वीडियो पर कि भाई कोई सी भी लग्न कुंडली हो, चंद्र 6ठे स्थान पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो क्या फल देंगे। तो देखो, मन के कारक यदि रोग स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे तो क्या होगा, मन का रोग होगा। मन का रोग होगा। और मैंने कहा कि भाई सामान्यतः खराब फल देते हैं। अब सामान्यतः खराब फल देते हैं तो मन का रोग होगा, मतलब चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, यही मन का रोग है। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। जब भी चंद्र की दशा चलेगी व्यक्ति बोलेगा मुझे बहुत चिंता होती, मुझे बहुत तनाव होता है, मुझे एंजाइटी होती, डिप्रेशन भी हो जाता है। ऐसी स्थितियां भी बोल सकते हैं। हो सकता है व्यक्ति बोले कि मुझे पेट का निचला हिस्सा, कमर में समस्या या जांघों में समस्या है, क्योंकि ये पेट का स्थान हिस्सा में कहते हैं, पेट का निचला स्थान कुंडली में इस 6ठे भाव से देखा जाता है। तो ये स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन को यदि ये दशा चल रही तो बहुत परेशान होती है। साथ ही साथ शत्रु ज्यादा बन जाते हैं, कर्जे की स्थिति ज्यादा बन जाती है, खर्चे की स्थिति ज्यादा बन जाती है। और यहाँ पर देखिए, चंद्र का प्रभाव जब लग्न कुंडली के द्वादश स्थान पर होता है तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि द्वादश भाव खर्चे का भाव है, तो व्यक्ति के पास खर्चे ज्यादा होते हैं। व्यक्ति के पास ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है कि कर्जे की स्थिति ज्यादा हो और वो एंजाइटी डिप्रेशन में आकर के यदि कहीं उसने बिजनेस कर लिया तो बिजनेस पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ जाता है। और ये इन जनरल नेगेटिविटीज होती हैं, जहां पर मैं इसलिए ये नेगेटिव बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका क्योर, इसका उपाय किया जा सके। यदि आप इसका उपाय करते हैं तो चंद्र महाराज अपने अच्छे फल तो खैर नहीं देंगे, लेकिन खराब फलों में कमी कर देंगे। और उपाय नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशान होते रहेंगे, किस्मत को दोष देते रहेंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, नौकरी करना है, नौकरी में भी उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो, माइनस पैसा, लॉस हो जाए, कर्जे में आ जाए, डूब जाए, माइनस में पैसा चले जाए, उससे बेहतर तो ये है कि कम पैसा आए, ये बेहतर है। तो नौकरी ही करना है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, ये बात भी एक है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर कुछ उपाय करने की बहुत जरूरत है। और उपाय क्या करना है, उपाय के लिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। इसी YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां पर आप जाना है आपको, और वहां जाकर के चंद्र का वीडियो मिलेगा, चंद्र ग्रह के उपाय या चंद्र के उपाय इस नाम से वीडियो है। वहां पर जाकर के चंद्र का जो उपाय मैंने बताया है, सेम वैसा का वैसा, शब्दशः वैसा उपाय आप कर लीजिएगा। यदि आप वो उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है या इस भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है तो चंद्र का दान मत करना। लग्नेश का दान नहीं किया जाता। लग्नेश यदि चंद्र आपके नहीं है तो बिल्कुल दान भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चंद्र सामान्यतः तो अपने खराब ही फल देंगे अपनी महादशा में, लेकिन यदि उसका उपाय किया जाएगा तो उसके खराब फलों में कमी देखने को मिल जाएगी। हाँ, तो उपाय जरूर से आप करें, लेकिन डरने की बात नहीं है। कोई बाल अरिष्ट योग है, कोई मृत्यु हो जाएगी, नहीं, कुछ नहीं होगा। और यदि आप उपाय करते हैं तो उपाय से आपको बहुत अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे, मतलब उसके प्रॉब्लम्स में कमी आएगी तो ऑब्वियसली फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। यदि कोई समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, हाँ, समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही हैं, और उन समस्याओं का यदि आपने निराकरण कर दिया, ठीक है, आपने अपने पास अच्छे संसाधन नहीं जुटाए, लेकिन समस्याएं आना भी बंद हो गई, तो भी आप मेहनत से भी कुछ चीज पा सकते हैं, है ना। तो बस वही चीज होगी यदि आप चंद्र का उपाय कर लेंगे, जैसा मैंने वहां पर उस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से चंद्र के फल मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किए हैं। कोई से भी लग्न कुंडली हो, चंद्र इसी प्रकार के फल अपने देते हैं 6ठे स्थान पे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।